संपत्ति और आम लोगों की संपत्ति के नुकसान के साथ ये अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। समस्तीपुर के धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग लगा दी जाती है और यहां देखिए इस तस्वीर के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर आक्रोश और अपनी आवाज को रखने के लिए ये आगजनी क्यों। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये सवाल हर एक बिहारी पूछ रहा है, हर एक देशवासी पूछ रहा है कि वो संपत्ति जो हमारी और आप सबकी यात्रा को सुगम बनाती है, जो हमें सहूलियतें देती है, उस संपत्ति का नुकसान करने वाले आप कौन हैं। नाराजगी अगर आपको किसी नियम को लेकर है तो उस नाराजगी को जाहिर करने का तरीका भी है। विरोध जाहिर कीजिए, संशोधन की मांग कीजिए, लेकिन मांग के नाम पर आप उत्पात करेंगे, हंगामा करेंगे, आगजनी करेंगे, ये जायज नहीं है। ये संपत्ति का इस्तेमाल भी आप और हम ही करते हैं। उस संपत्ति को जलाने का अधिकार आपको किसने दिया। धर्मपुर की ये तस्वीर देखिए, ट्रेन में आग लगा दी जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, बरसों बरस लोग इंतजार करते हैं अपने इलाके से ट्रेनों के परिचालन के लिए। उसके बाद अगर इन सड़क रास्तों से, इन गांवों से और इन शहरों से अगर ट्रेनें गुजरती हैं, उन ट्रेनों में अगर आगजनी किया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, तो फिर आम यात्री के साथ साथ उस इलाके के लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब। अग्निपथ पर प्रदर्शन लगातार जारी है और तीसरा दिन है आज, लेकिन इस तीसरे दिन भी तस्वीर कुछ बदली नहीं। छात्रों ने कहीं ट्रेन में आग लगा दी तो कहीं सड़कों पर हंगामा बरपा दिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। समस्तीपुर की ये तस्वीर है और ये उपद्रवी हैं। इन्हें हम कहीं से स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स का आचार और व्यवहार नहीं होता है जो इनकी तरफ से किया जा रहा है। उपद्रवियों की शक्ल में ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो हमें और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग लगा दिया गया। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर आगजनी की ये तस्वीरें आपके सामने ये सवालों को खुद ब खुद खड़ा कर रही हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, सुबह से लेकर अब तक कुछ हालात में तब्दीली आई है? जी, सुबह मोहिउद्दीन नगर से समस्तीपुर जिले की बात करें तो मोहिउद्दीन नगर से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता गया। वहां पे जम्मू तवी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। कई बोगी उसमें जल गए। अब प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, उनके ऊपर पथराव हुआ, एसडीओ के साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये आंदोलन वहां से बढ़ते हुए समस्तीपुर जिला मुख्यालय तक पहुंच गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि हर जगह पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त होगा, लेकिन वो दावा यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि एक हाथ में तिरंगा लेकर के आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप ट्रेन को फूंकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना छात्र के अंदर होती है वो नहीं है। छात्र के रूप में ये उपद्रवी है और इन छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और जिसके चलते समस्तीपुर से लेके पूरा बिहार अभी जल रहा है और ये कहीं और से गाइड आंदोलन हो रहा है क्योंकि छात्र आंदोलन के लिए गए तो आग लगाने वाली सामग्री उनके पास कहां से आ गई। आग लगा देते, जैसे ही छात्रों का वहां पे हुजूम पहुंचता है आग लग जाती है, तो तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं जिसमें जब तक असामाजिक तत्वों का प्रवेश नहीं होता है इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों को एक एक स्टूडेंट्स को भी आपको देखने और समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। ये उपद्रवी हैं, उपद्रवी उत्पात मचाकर यहाँ से चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ रहे हैं उससे लंबे वक्त तक निकल पाना या उभर पाना बहुत